केवल इतना कहना चाहूँगा आपके सभी दर्शकों को, संसार भगवान से है, भगवान को न छोड़ो। और माता पिता, गुरु, राष्ट्र और भगवान को अपना करके रखो, आपका यश, आपकी प्रतिष्ठा बनी रहे। बहुत लोगों ने आपकी वीडियोस देखी हैं जिसमें आप ना बहुत सारा सामग्री इकट्ठी करके पूजन करते हैं। ईश्वर ने कहा जो दिमाग से मुझे चाहता है मैं उससे कभी नहीं मिलता हूँ, जो मुझे दिल से चाहता है मैं उससे हर पल मिलता हूँ। इसलिए मानसिक पूजा को शास्त्र ने सर्वोपरि कहा है। तो जो दुनिया भर में बलियां चढ़ती हैं, क्या वो सही है कि गलत है? दुर्गा सप्तशती का एक श्लोक है, बलि प्रदाने पूजाया मग्न कार्य महोत्सवे। जब भगवती का महामहोत्सव हो, दशहरा हो, सप्तमी हो, कि अष्टमी हो, नवमी हो, तो उस समय बलि देनी चाहिए। लेकिन ये कोई प्रमाण नहीं है। महाराज जी, पहले तो ओम नमः शिवाय, आपका स्वागत है इम्पैक्ट स्टोरीज में। तो फिर महादेव इनके जी बहुत सारा धन्यवाद, आपका आशीर्वाद है। मैं पहले तो वही बात हमने लास्ट पहले भी की थी हमने कि मैं चाहता हूँ कि हम इस बारे में बात करें। पहले आपने कैसे शुरुआत की और यहाँ तक कैसे चली सारी यात्रा आपकी? गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अंकित जी, जो सवाल है वो केवल मेरे लिए नहीं, मुझे लगता है देश के संपूर्ण संन्यास परंपराओं के लिए। संन्यास परंपरा में और संत समाज में यह संवाद जरूर जाना चाहिए कि हमारे यहाँ जो बाल्यकाल सन्यासी हैं, जो बाल्यकाल साधु हैं बचपन से, उसका बहुत महत्व है। मुझे लगता है मैं 6 वर्ष की अवस्था में घर से आया, अपनी माँ की आज्ञा से काशी आया और काशी में बड़े बड़े महापुरुषों के साथ में रहा। अयोध्या आया, अयोध्या में बड़े बड़े महापुरुषों के साथ रहा। फिर नासिक गया, नासिक में बड़े बड़े महापुरुषों के साथ रहा। और पुनः अग्नि अखाड़े में मेरे एक बहुत उच्च कोटि के देश के साधु थे, उनसे मेरी दीक्षा हुई और मैं नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा लिया। 6 वर्ष की अवस्था से आज 47 साल की अवस्था तक मैं महादेव की सेवा में और भगवती की सेवा में, माँ गायत्री की सेवा में रहा। क्योंकि संन्यास परंपरा का जो जीवन है वो निसंदेह धर्मावलंबी है। धर्म का अवलंबन करके, धर्म की चोला ओढ़ करके, धर्म की परंपराओं को अपना करके हमें कर्मकांड को अपनाना पड़ता है, परंपराओं को साकार करने के लिए। मैं आज भी, क्योंकि आज मैं संन्यास परंपरा का सर्वोच्च पद पर हूँ, संन्यास परंपरा का सर्वोच्च पद पर हूँ और अखाड़े की सर्वोच्च पद पर स्थापित हूँ। मैं आज की बात नहीं, मैं आज से 25 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष पीछे की बात बता रहा हूँ। बहुत गरीब का जीवन था, बहुत गरीबी का जीवन था और विद्यार्थी काल था सन्यासी में। संत जीवन में गरीब का काल चल रहा था, गरीब काल चल रहा था मेरे लिए। लेकिन उस समय भी मैं धर्म से कभी च्युत नहीं हुआ, मैं परंपरा से कभी च्युत नहीं हुआ, परंपराओं को कभी नहीं छोड़ा, अनुष्ठान का कभी त्याग नहीं किया, हनुमान जी का कभी त्याग नहीं किया, महादेव का कभी त्याग नहीं किया। विषम परिस्थिति में भी मैंने हवन किया, लोगों से घी लकड़ी मांग करके भी मैंने दैनिक हवन किया। मैंने 24 वर्षों तक दैनिक हवन किया, नित्य हवन किया, 2 समय, रात्रि और प्रातः। रात्रि में 12 बजे से 2:30 बजे तक और प्रातः 5 बजे से 7 बजे तक नित्य का हवन था 24 वर्ष तक। मुझे लगता है कि उस हवन के प्रभाव के कारण, जप के प्रभाव के कारण आज मैं संन्यास परंपरा का सर्वोच्च पद पर स्थापित हुआ। लेकिन आज भी मेरे मन में भाव रहता है कि मुझे कर्मकांड को नहीं छोड़ना है, मुझे अध्यात्म को नहीं छोड़ना, मुझे धर्म को नहीं छोड़ना है। आज क्योंकि आपका इंटरव्यू था और मेरा भाव भी था बहुत दिनों से कि मैं आपको कुछ अपनी बात बताऊं तो समाज तक ये बात पहुंचेगी आपके माध्यम से, क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोग आपको देखते हैं, आपके चैनल को देखते हैं और आपके चैनल को लोग लाइक करते हैं। प्रातःकाल, क्योंकि आज हमारे यहाँ पूजन प्रारंभ हो रहा है माई की,
तो मैं प्रातः काल से पूजन की तैयारी में था और सैकड़ों लोगों की श्रेष्ठ और सामान्य लोगों का आवागमन नित्य आश्रम में रहता है। मैं सन्यासी होने के नाते, परंपराओं का आचार्य होने के नाते मैं आपको अपने बीते हुए काल की बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि जीवन छोटा और बड़ा, निर्धन और धनवान एक सामान्य विषय है, सामान्य विषय है। कदापि अपने परंपरा से व्यक्ति को नहीं हटना चाहिए, अपनी परंपरा से व्यक्ति को नहीं हटना चाहिए, अपने कर्मकांड से व्यक्ति को नहीं हटना चाहिए। समय करवट ले लेगा, समय करवट, और समय बलवान है, पुरुष बलि नहीं होता है, समय होता बलवान। भेलिनी लोटन अर्जुन को वही, अर्जुन वही बाण। तो इसलिए पुरुष बलि नहीं है, समय बलवान है। हमें समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, समय का इंतजार करना चाहिए। लेकिन कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, तुम कर्म करो, फल की इच्छा का त्याग करो, फल की इच्छा का त्याग करो, कर्म करो। तो मेरा जो संदेश है आपके माध्यम से संसार को, वो यह है कि हमें अपने कर्म के प्रति सजग रहना चाहिए, अपने कर्म के प्रति संलग्न रहना चाहिए, अपने कर्म के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। ईश्वर को हमारे भाग्य बदलने पड़ेंगे। और महादेव कहते हैं, भाग्य मेट सकई त्रिपुरारी, भगवान शिव भाग्य में परिवर्तन ला सकते हैं। अभी आज आप हैं यहाँ, अभी आप देखेंगे मैं इस देश का सबसे बड़ा आचार्य होने के पश्चात भी गंगा जी जाऊँगा, अभी कुछ क्षण बाद गंगा जी जाऊँगा। गंगा जी से चांदी के घड़े में हम स्नान करके गंगा जी से के रेत से घड़े को साफ करेंगे, गंगा जल लाएंगे, और उसी जल से रात्रि में माई, मेरी जो माँ भगवती, माँ काली है, सामने तस्वीर है आपके, साक्षात है ये, इनका स्नान होगा। मेरे लाए गए जल के द्वारा माई का सबसे जो आखिरी स्नान होगा वो हमारे लाए हुए जल से होगा। मैं कहता हूँ कि आचार्य और सन्यास परंपरा का शिखर हम तभी छू पाएंगे जब हम ईश्वर को पकड़े रहें, परंपरा को पकड़े रहें। बचपन से मेरा यही काल था और बचपन से आज तक मैं सनातन धर्म के लिए, अपनी परंपराओं के लिए, महादेव के लिए और माँ भगवती के लिए अपने जीवन को न्यौछावर किया। आज उसका ही परिणाम है कि ज्ञान मार्ग से, भक्ति मार्ग से, उपासना मार्ग से, कर्म कांड मार्ग से और संबंध मार्ग से भगवती ने मुझको सबसे ऊपर रखा, महादेव ने सबसे ऊपर रखा। पर मेरा अभिप्राय है कि मेरा जीवन कैसे बीता, जब मेरा बचपन था तभी मेरे साथ हनुमान जी थे, माँ दुर्गा जी रहती थी। दुर्गा की तस्वीर, छोटी सी फोटो, चांदी की, बहुत छोटी सी, किसी ने मुझे भेंट किया था, वो चांदी की प्रतिमा थी मेरे पास, और गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा, एक शंकर जी स्फटिक के थे। मुझे नहीं कभी याद होगा कि किसी भी दिन उनका पूजन मुझसे छूटा हो, उस काल में भी और वर्तमान में। इसलिए बचपन से आज तक मुझे किसी चीज का अभाव नहीं हुआ और ना ही हमने अपने स्वभाव को बदला। मुझे अभाव भी नहीं हुआ, हमने अपने स्वभाव को भी नहीं बदला। इसलिए अभाव से व्यक्ति स्वभाव को बदल देता है, प्रभाव से व्यक्ति स्वभाव को बदल देता है। तो जब अभाव और प्रभाव में व्यक्ति स्वभाव को नहीं बदलता है, तब ईश्वर उस पर कृपा कर देता, ईश्वर की उस पर कृपा हो जाए। अब आज हम हरिद्वार में बैठे हैं, ये हरिद्वार नाम आया कहाँ से? हरिद्वार क्योंकि हरि और हर का द्वार है। अच्छा, हरि और हर का द्वार है। इसको वैसे तो शाब्दिक रूप से हरिद्वार कहते हैं, हरिद्वार, हरि और हर का द्वार है ये, क्योंकि हरि भगवान विष्णु बद्रीनाथ जी में विराजते हैं, 4 धामों में से एक धाम है। हर महादेव, केदारनाथ भगवान 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हिमखंड का ज्योतिर्लिंग है। और उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं उसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री और केदार, ये 4 धाम। तो इन चारों द्वारों का, चारों स्थानों का जो द्वार है वो हरिद्वार है। और गंगा का जो अवतरण हुआ वो गंगा सबसे पहले हरिद्वार में आई। दशम्याम शुक्ल पक्षे तो ज्येष्ठ मासे बुधे हनि अवतीर्ण हनिष्यामि विप्रचित्तांश विप्रयतः, स्कंद पुराण का श्लोक है। और स्कंद पुराण में भगवती गंगा के लिए प्रकट का श्लोक दिया है कि दशम्याम शुक्ल पक्षे तो, तिथि 10वीं, शुक्ल पक्ष, ज्येष्ठ मास, दिन बुधवार
दशम्याम शुक्ल पक्षे तो ज्येष्ठ मासे बुधे हानि अवतीर्ण हनिष्यामी। आया है कि 10वीं तिथि शुक्ल पक्ष ज्येष्ठ मास प्रातः काल 3:15 पर हरिद्वार में गंगा अवतरित हुई। गंगा हरिद्वार में अवतरित हुई किसके लिए? विप्रचित्तांशु, सभी जो सज्जन लोग हैं उनके दुख का दमन करने के लिए, उनके दुखों को हरने के लिए गंगा हरिद्वार में आकर के प्रकट हुई। इसलिए गंगा तो 2500 कुछ किलोमीटर बहती है, लेकिन गंगा का जो महत्व हरिद्वार में है वो महत्व भारत में और कहीं नहीं है। इसलिए हरिद्वार का नाम पड़ा कि हरि का दर्शन करने के लिए व्यक्ति को हरिद्वार आना ही पड़ेगा। और सप्तपुरियों में से तीसरी पुरी है अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका। ये 7 पुरियाँ हैं। 7 पुरियों में सबसे पहले अयोध्या है, फिर मथुरा है, वृंदावन, फिर मायापुरी है। हरिद्वार को मायापुरी कहा गया। मायापुरी संस्कृत में नाभि को माया कहते हैं, नाभि को माया कहते। हरिद्वार में माँ भगवती सती की नाभि गिरी है। हरिद्वार में माँ भगवती पार्वती की नाभि गिरी है सती की, उस कारण हरिद्वार को मायापुरी कहा जाता है। और इसे पंचपुरी भी कहा जाता है। हरिद्वार को पंचपुरी भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हरिद्वार में भारत के जितने भी श्रेष्ठ विद्वान हैं वो सब के सब हरिद्वार हैं। और यहाँ के जो सन्यासी हैं उनको राजऋषि कहा जाता है। राजऋषि, क्योंकि हर सन्यासी के शिष्य राजा हैं। यहाँ का हरिद्वार का रहने वाला जो सन्यासी है वो हर राजाओं को दीक्षित करने में समर्थ। इसलिए यहाँ के शिष्य, यहाँ की परंपरा को, यहाँ के सन्यासियों को राजऋषि कहा जाता है। जैसे जिस आश्रम में आप बैठे हैं ये अनादिकाल की दक्षिणकाली सिद्धपीठ है। देश के जितने भी श्रेष्ठ राजा थे वो सब इस आश्रम से दीक्षित थे। इसलिए इस आश्रम की परंपरा राजघरानों में सर्वोपरि है। या वो नेपाल का राजा हो, या वो कश्मीर का नरेश हो, दरभंगा नरेश हो, जयपुर नरेश हो, या वो उदयपुर नरेश हो, जोधपुर नरेश हो, पन्ना की महारानी हो, टीकमगढ़ के राजा हो, सब यहाँ से दीक्षित है। सब यहाँ से दीक्षित है। इसलिए हरिद्वार के जो सन्यासी है उनको राजऋषि कहा जाता है, उनको राजऋषि कहा जाता है। और वो सब के सब न्याय, वेदांत, दर्शन, प्रस्थानत्रयी, ब्रह्मसूत्र, गीता, भागवत, रामायण, वेद इत्यादि के सन्यासी विद्वान होते हैं। लेकिन आज की परंपरा धीरे धीरे समाप्त इसलिए हो रही है कि गुरुकुल धीरे धीरे बंद हो रहा है। गुरुकुल धीरे धीरे बंद हो रहा है। मेरी इच्छा है कि हर आश्रम से संबंधित एक गुरुकुल हो, हर आश्रम से संबंधित एक गुरुकुल हो, और उस गुरुकुल से संबंधित हजारों की संख्या में गरीब बच्चे, सनातनियों के, हिंदुओं के गरीब बच्चे आकर वेद पढ़ें। और जो वर्तमान की शिक्षा पद्धति है, वर्तमान की शिक्षा प्रणाली है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली को भी बढ़ावा दिया जाए। आधुनिक शिक्षा प्रणाली को भी बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि हमारे बच्चे केवल वेद, संस्कृत और कर्मकांड ही नहीं पढ़ें, उन्हें कंप्यूटर और साइंस का भी ज्ञान हो, संस्कृत अंग्रेजी का भी ज्ञान हो, जिससे कि वो दुनिया के हर देशों में जाकर अपनी बात रख सकें। इसलिए वो तभी संभव होगा जब वो बचपन से साधु। मेरे लिए तभी संभव हुआ क्योंकि मैं बचपन से साधु बन, और उस बचपन से साधु बनने का कई फल हैं, कई प्रकार का फल इसलिए है कि हमें हर चीज़ की जानकारी नज़दीक से होती है। तो इसलिए मेरा जो काल बीता वो बचपन से बीता। और सन्यासी अपने पूर्व घर को नहीं जाता है, सन्यासी अपने बीते हुए काल को याद नहीं करता। सन्यासी का जो परिवार है वो पूरा वसुधा है, पूरी वसुधा है, वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार ही हमारा परिवार है। जो सनातनी है वही हमारा परिवार। उसके बाद उसका अपना निजी कोई परिवार नहीं होता। एक बहुत पहले आपने बात ही बताई थी, मैं दोबारा बताएं। आपने बोला था यहाँ पे भोलेनाथ भी आए थे जिन्होंने यहाँ पे आके स्नान भी किया था। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा। और आज क्योंकि अमावस्या है, पितृपक्ष की आज अमावस्या है, आज पितृपक्ष का अंतिम दिन है। पितरों की कृपा के बिना
जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है। व्यक्ति कितना भी ईश्वर के नज़दीक हो, लेकिन यदि उसके पितर उसके ऊपर प्रसन्न नहीं है तो वो अपनी कामयाबी में कहीं न कहीं रुक सकता है, उसकी गाड़ी रुक सकती है। तो इसलिए आज पितृपक्ष का अंतिम दिन है और शक्तिपीठों पर नवरात्रि का पहला दिन भी है। रात्रि 11:05 पर अमावस्या समाप्त हो रही है। रात्रि 11:05 पर प्रतिपदा लग रहा है। तो जितने भी भारत में शक्तिपीठ है, उन शक्तिपीठों पर अमावस्या और प्रतिपदा की संधि में भगवती का महास्नान होता है। भगवती का महास्नान होता है और आज के दिन ही नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। और शरद पूर्णिमा 17 तारीख को है। 17 तारीख को शक्तिपीठों पर नवरात्र समाप्त होंगे। इसलिए शक्तिपीठ पर जो नवरात्र है वो 16 दिन के नवरात्र होते। 16 दिन तक हम सब आज के बाद भूमि शयन करेंगे, बिस्तर पे नहीं जाएंगे। 9 दिन तक हम व्रत करेंगे, फलाहार करेंगे। 9वें दिन कन्या पूजन करके हम संक्षिप्त पारण करेंगे और फिर 9वीं से पूर्णिमासी तक रात्रि पर्यंत हवन करेंगे। आज के कई कल्प पहले की घटना है। समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकला। समुद्र मंथन देवताओं और दानवों के संधि से समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला। उस हलाहल विष को देख करके देवताओं और असुरों में आपस में बहुत प्रकोप हुआ, बहुत भय उत्पन्न हुआ। इस हलाहल विष का सेवन कौन करेगा? जब तक हलाहल विष का कोई सेवन नहीं करता है तब तक समुद्र मंथन दोबारा प्रारंभ नहीं हो सकता। सबने भगवान से प्रार्थना किया, महादेव से। महादेव ने कहा, मैं विश्व कल्याण के लिए, सनातन परंपरा की रक्षा के लिए, आत्म कल्याण के लिए मैं इस विष का पान करूंगा। भगवान ने उस हलाहल विष का पान कर लिया और महादेव ने उस विष को अपने कंठ में रखा, क्योंकि भगवान ने उस विष को हृदय में नहीं लाए। भगवान के हृदय में भगवान राम रहते हैं, विष्णु रहते हैं, कृष्ण रहते हैं। विष का स्वरूप है विषैला, विष का स्वरूप है जहर, विष का स्वरूप है काला। भगवान ने कहा कि भगवान कोमल है, कृष्ण राम विष्णु कोमल है, विष कठोर है। अगर विष का अगर संबंध राम से हो गया तो हमारे राम कोमल है, वो कठोर हो जाए। भगवान शिव ने उस विष को पिया, विष को हलाल विष का पान किया और महादेव ने उस विष पान करके हलाल विष पी करके अपने कंठ पे रख। जलन होने लगी। विष का स्वभाव है जलन करना। विष ने भगवान शिव को भी कष्ट देना शुरू किया तो भगवान शिव इस घाट पर आकर के नहाते हैं और उस कारण यहाँ की गंगा जो है वो नीली हो। यहाँ जब आप नवंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक गंगा देखेंगे तो हमारी गंगा आपको नीली मिलेगी और कांच जैसी है, बिल्कुल सफ़ेद है, बिल्कुल मतलब पारदर्शी गंगा है। लेकिन जब दूर से आप देखेंगे तो गंगा आपको नीली दिखाई पड़ेगी। गंगा का स्वरूप सफ़ेद है। यमुना नीली है, यमुना जी नीली है, लेकिन यहाँ हमारी जो नीलधारा की गंगा है वो नीली है और 900 मीटर गंगा दक्षिण वाहिनी है। इसलिए यहाँ दक्षिण काली स्थापित हुई। आज के लगभग 23वें मनवंतर में मेरी माई को स्थापित हुए यहाँ लगभग 450 वर्ष हो गए हैं, लेकिन माई को यहाँ आए लाखों वर्ष हो गए। माई को किसी ने लाया नहीं, भगवती काली की प्रतिमा को यहाँ किसी ने लाया नहीं और भगवती यहाँ स्वयं चल करके आई। इसलिए इस मूर्ति को हम कभी मूर्ति नहीं मानते, ये मूर्ति साक्षात। आज से 17 दिन तक हम भगवती को यहाँ खिलाएंगे, पिलाएंगे, बुलाएंगे, रुलाएंगे, हम भी रोएंगे उसके साथ। और हम बच्चे जैसे स्वभाव भगवती के साथ मेरा यहाँ 17 दिन रहेगा। हम जो भी कुछ खाएंगे वो भगवती को खिलाएंगे, सब खाएंगे। हम जो भी कुछ पिएंगे, पानी हो, चाय हो, वो भगवती को पिलाएंगे, तब हम पिए। तो महादेव इस स्नान घाट पर आके नहाते हैं। नहाने के बाद महादेव के जलन शांत होता है और पुनः महादेव आकर भगवती के पास बहुत समय तक यहाँ बैठते हैं। कजरी वन है, इसका जो शुद्ध नाम है वो कजरी वन है। आज के 100 वर्ष पहले अंकित जी ये काजल जैसा काला था, इतना घनघोर जंगल था ये, लेकिन वातावरण बदलता गया तो धीरे धीरे जंगल कटता गया या समाप्त होता गया। और ये नीलगिरी पर्वत है।
ये नील पर्वत है। पूरी पृथ्वी पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 3 नील पर्वत है। सबसे पहले हरिद्वार, फिर त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, त्र्यंबकेश्वर नीलगिरी पर्वत है, और फिर कामाख्या नीलगिरी पर्वत। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी, 3 नील पर्वत है इस पृथ्वी पर। तो उसमें सबसे जो पहला पर्वत है वो जहाँ पे बैठे हैं, इस पर्वत का नाम है नील पर्वत, इसलिए इसको नीलधारा कहा जाता है। दूसरा त्र्यंबकेश्वर में नीलगिरी पर्वत, तीसरा कामाख्या में नील पर्वत। ये 3 नील पर्वत है। तो उस कारण महादेव इस घाट पर आके स्नान करते हैं, उस कारण इस घाट का नाम नीलधारा है। और ये महाश्मशान है। आज के 100 वर्ष पूर्व, तो 100 वर्ष पूर्व क्या, जब मैं यहाँ आया था 2007 में, तब भी ये महाश्मशान था। हमारे बिल्कुल बगल से पुल तक नित्य पार्थिव शरीर को संस्कार किया जाता था, यहाँ अग्निदाह किया जाता था। आपने बताया भी था कि काली माँ को जो चढ़ाया गया था, पहले मरे हुए लोगों को पहले जीवित किया गया, फिर उनको वापस उनकी बलि दी गई। बिल्कुल, बहुत ये भी, क्योंकि भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कामराज गुरुजी इस पृथ्वी के वो साधु हैं जिनको अमर करने का अधिकार, जिस पर भी वो कृपा कर देंगे, जिसको वो चाहेंगे वो अमर हो जाएगा। कामराज गुरुजी का एक नाम अमरा गुरु है, अमरा गुरु, एक नाम उनका अमरा गुरु है। मध्य प्रदेश में 2 भाई हुआ करते थे, आल्हा और उदल। उदल मारा गया, आल्हा अमर है। आल्हा की पत्नी रानी मछला, कामराज गुरुजी ने आल्हा को दीक्षित किया और उन्हें अमर होने का वरदान दिया। उसके बाद कामराज गुरुजी ने रानी मछला, उनकी जो पत्नी थी, उनको भी दीक्षा दिया, उसे भी कामराज गुरुजी ने अमर किया। क्योंकि कामराज गुरुजी इस परंपरा के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष थे, सर्वश्रेष्ठ महापुरुष थे। कामराज गुरुजी जब इस पीठ पर आए तो भगवती का उन्हें दर्शन हुआ और भगवती ने उनसे कहा कि एक मेरे लिए सुंदर मंदिर बनाओ। भारत का यह पहला मंदिर है जिसके अंदर भी श्रीयंत्र है और शिखर पर भी श्रीयंत्र आपने बताया था ये बात मुझे। शिखर पर भी श्रीयंत्र, कभी ऐसा होता नहीं है। शिखर पे कलश होता है, लेकिन कलश पर जब आप ड्रोन डाल आप भेज के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पहले श्रीयंत्र है, श्रीयंत्र के ऊपर कलश, स्वर्ण का कलश है, माई का स्वर्ण का कलश है, श्रीयंत्र के ऊपर कलश है। और जब माई के अंदर आप जाएंगे तो अंदर भी श्रीयंत्र है। तो माई के अंदर और माई के ऊपर श्रीयंत्र है। ये भारत का पहला स्थान है। कामराज गुरुजी जब इस मंदिर की स्थापना की तैयारी करते हैं तो माई का आदेश हुआ कि मेरी स्थापना नरमुंडों पे करो, जीवित नरमुंड पर। कामराज गुरुजी ने कहा जब जीवित नरमुंड पे कैसे हो सकता है। कामराज गुरुजी से भगवती कहती है कि आप तो तुम समर्थ हो लोगों को, मरे हुए प्राणियों को जीवित करने में, तो जितने इस महाश्मशान में लोग मरे हुए आते हैं उनको जीवित करो। तो कामराज गुरुजी ने 108 लोगों को जीवित किया, मरे हुए लोगों को, और फिर 108 लोगों की अपनी इच्छा से उनकी बलि हुई, माँ के लिए उन्होंने बलि दिया और उनके नरमुंडों पर भगवती की स्थापना हुई। इसलिए यह प्रत्यक्ष स्थान और जागृत स्थान साधकों के लिए माना जाता है। भारत के जितने भी उच्च कोटि के साधक हैं वो सभी इस स्थान से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, परिचित हैं। बस केवल इतना है कि इस आश्रम का बहुत प्रचार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ साधक रहे। साधक ने बहुत प्रचार प्रसार करना उचित नहीं समझा, लेकिन आज के वातावरण को देखते हुए माई की इच्छा हुई। माई ने कहा कि इसको भव्य बनाओ, थोड़ा सुंदर बनाओ, मेरा प्रचार भी करो, मुझे लोग जाने। आज यहाँ आज 2 अक्टूबर है, आज 2 अक्टूबर है और आज अमावस्या तिथि है। रात्रि से माई का स्नान शुरू है, कल प्रातः काल कलश स्थापन है और कल से 17 तारीख तक हजारों की संख्या में नित्य भगवती के दर्शन करने यहाँ भक्तजन आएंगे। यहाँ माई बहुत कम सामान से खुश हो जाती है। एक मीठा पान, एक नारियल, एक फूल की छोटी सी माला और एक काले गुलाब जामुन। काले गुलाब जामुन अगर कोई भगवती को यहाँ अर्पित करता है तो माई उस पर कृपा कर देती है। आपको कल हजारों की संख्या में वो लोग मिलेंगे जिनसे आप उनके व्यू जान सकते हैं, क्या है तुम्हारा यहाँ आने का उद्देश्य, क्यों आते हो आप यहाँ। तो वो आपको बिना मुझसे पूछे, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, आपको हर व्यक्ति यही बताएगा कि यहाँ माई मूर्ति नहीं, माई। इसलिए भारत का पहला स्थान है
जिसको माई शब्द से संबोधित किया जाता है, भारत का पहला स्थान है जिसको माई बाबा शब्द से संबोधित किया जाता है। माई अर्थात माँ काली, बाबा अर्थात कामराज गुरुजी। एक मेरा सवाल है, जब हम बलि की बात करते हैं तो जो दुनिया भर में बलियां चढ़ती हैं, लोग जो ईश्वर के नाम पे बलि देते हैं, क्या वो सही है कि गलत है? देखिए अंकित बाबू, बलि की प्रथा तो भैया अनादिकाल से बिल्कुल है। अनादिकाल से, कोई आज नहीं है, अनादिकाल से है। और दुर्गा सप्तशती का एक श्लोक है, बलि प्रदाने पूजाया मग्निकार्य महोत्सवे। जब भगवती का महामहोत्सव हो, उत्सव हो, भगवती का दशहरा हो, सप्तमी हो, कालरात्रि हो, और भगवती की अष्टमी हो, नवमी हो, महाउत्सव हो, तो उस समय बलि देनी चाहिए, बलि देनी चाहिए। लेकिन ये कोई प्रमाण नहीं है कि बलि किसकी हो। अच्छा, बलि छाग बलि भी है, दही और उड़द की भी बलि है, नारियल की भी बलि है, केले की भी बलि है, केले की भी बलि है, दही और चावल की भी बलि है, दही और चावल की भी बलि है, जायफल की भी बलि है, सफ़ेद कद्दू की भी बलि है, सफ़ेद कद्दू की भी बलि है, और जानवर में भेड़ बकरी भैंस इत्यादि की भी बलि है। आज कामाख्या में नित्य बलि होते हैं, नित्य बलि होते हैं। हालांकि उत्तराखंड में तो हाई कोर्ट के द्वारा बैन है, बलि नहीं दी जाएंगे सार्वजनिक जगह पर, सार्वजनिक रूप से आप बलि नहीं दे सकते। पर मेरा मानना है कि ये सारा सब कुछ नियम केवल हिंदू धर्म के लिए क्यों, बिल्कुल केवल हिंदू धर्म के लिए क्यों? भाई ईद है, बकरीद है, बकरीद हो, हजारों नहीं करोड़ों की संख्या में अंकित भैया जी जी जी, भेड़ बकरी और ऊंट बलि होती है। सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय की दृष्टि उस ओर क्यों नहीं, उस ओर क्यों नहीं? मेरा मानना है कि एक धर्म, इसलिए कॉमन सिविल कोर्ट की मांग देश इसलिए कर रहा है और कर रहा था कि समान नागरिक संहिता हो, समान नागरिक कानून हो। पढ़े लिखे लोग झाड़ू लगा रहे हैं, कम पढ़े लिखे लोग बाबू बने हैं, बिल्कुल बाबू बने हैं। मेरा मानना है कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो विषय, ये खत्म होना चाहिए देश में। जो योग्य है वो नौकरी पे रहेगा, जो अयोग्य है वो घर में काम करे, घर में काम करे, वो किसी जाति का हो, किसी परंपरा का हो, किसी धर्म का हो, किसी। इसलिए समान नागरिक संहिता हमारे देश में लागू होनी चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण हमारे देश में लागू होनी चाहिए। उसी प्रकार मुसलमानों पर भी बैन होना चाहिए। आप सार्वजनिक जगह पर रक्त नहीं बहाओगे, सार्वजनिक जगह पर आप भेड़ बकरी नहीं काटोगे। केवल हिंदुओं के लिए ये सारे नियम लगाए जाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि हिंदू धर्म में तो सारे शास्त्रों में वर्णन है बलि का। मुझसे कोई आके शास्त्रार्थ करे, मैं उसे बताऊंगा कहाँ प्रमाण है। लेकिन फिर भी हम कोर्ट की अवमानना कभी हिंदू नहीं करता, कोर्ट की अवमानना कभी हिंदू नहीं करता है। हम सभी कोर्ट को मानते हैं, परंपरा को मानते हैं, न्याय को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, संस्कृति को मानते हैं, संस्कार को मानते हैं, परंपराओं को मानते हैं। उस कारण हाई कोर्ट में वारिन घोष चीफ जस्टिस थे, 2015-16 की बात है, और उन्होंने आदेश कर दिया उत्तराखंड में सार्वजनिक जगह पर बलि नहीं होगी, मना कर दिया गया, रोक दिया गया बलि। मुझे लगता है यही पिटीशन हिंदुओं के द्वारा मुसलमानों के लिए जानी चाहिए, और उच्च न्यायालय को यह संज्ञान में लेते हुए उन्हें भी एक आदेश करना चाहिए कि ईद हो या बकरीद हो, सार्वजनिक जगह पर सार्वजनिक तरीके से, बहुसंख्या में, बहुआयात तरीके से आप बलि नहीं करोगे। हमारे शास्त्र में तो प्रमाण है। मैं दुर्गा सप्तशती का श्लोक है कि बलि प्रदाने पूजाया मग्नि कार्य महोत्सवे। बलि प्रदान, भेड़ की बलि, बकरे की बलि, मछली की बलि, यहाँ तक कि अन्य बहुत सारे जानवर हैं, उनकी भी बलि प्रथा दी गई है। लेकिन फिर भी न्यायालय की मान्यता को, न्यायालय के आदेश को मानकर उत्तराखंड ने स्वीकार किया और यहाँ सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक जगह पर बलि बंद कर दिया है। क्योंकि भगवती जो काली है, दुर्गा है, कामाख्या है, छिन्नमस्तिका है, धूमावती है, मातंगी है, छिन्न और बगलामुखी है,
बगलामुखी है, तारा है, काल भैरवी है और माँ काली है। इसका तो आहार ही रक्त है, ये तो रक्त ही पीती है। लेकिन वो रक्त कोई जरूरी नहीं है कि वो किसी जानवर के पिए, वो दुष्ट का भी रक्त पान करती है। भक्तों की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए वो दुष्टों को भी मार करके समय समय पर उसका रक्त पान करती है। मुझे एक और चीज़ पता है इस मंदिर के बारे में जो कि बड़ी अलग है। देश भर से लोग आते हैं हर की पौड़ी पे स्नान करने, बट मुझे पता लगा कि हर की पौड़ी तो असली में इस तरफ है, उस तरफ नहीं। देखिए ये क्या है, क्योंकि इस विषय पर हम लोग इसलिए नहीं जाते कि लौकिक परंपरा है। जी जी, बस बात की बात है। हाँ। लौकिक परंपरा है, हर की पौड़ी पर सदियों से यह परंपरा चली आ रही है और हर की पौड़ी हम सभी लोग उसको मानते हैं। हमारी आस्था है वहाँ, हमारी वहाँ आस्था है। और हमारी जो परंपरागत स्नान होते हैं, परंपरागत अखाड़े के स्नान होते हैं, कुंभ का स्नान होता है, वो वहीं होता है। और ये तो शोध का विषय है, शास्त्र का विषय है और इस पर हमें लगता नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। हमारी लोक मान्यता भी महत्व रखती है और लोक परंपरा भी हमारी हमारी बहुत महत्व रखती है। इसलिए मुझे इस विषय पर कोई बात नहीं करनी चाहिए। एक यहाँ पे एक और मंदिर भी है, मतलब काली माँ का नीचे मंदिर भी है, जिसमें लगता है साल में एक बार उसके द्वार खुलते हैं, माँ की पूजा आप करते हैं। उस मंदिर का अंकित भाई आपने सही कहा, वो माँ का गर्भगृह है, वहाँ कुछ और नहीं है। माँ जब आई इस आश्रम में, जब मंदिर नहीं बना था, तब माई उस गर्भगृह में विश्राम की, वैष्णो देवी की तरह। जैसे वैष्णो देवी में अर्धकुमारी है, वैसे ही वो नीचे गर्भगृह है। माई यहाँ विश्राम करती हैं और विश्राम करने के बाद जब मंदिर बनता है, कामराज गुरुजी मंदिर में जाकर भगवती को स्थापित करते हैं। विक्रम संवत 1753 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सप्तमी को कामराज गुरुजी ने माई को वहाँ स्थापित किया। उस दिन के बाद वह गर्भगृह साल में 2 बार खुलता है, दोनों नवरात्र की सप्तमी। जी, दोनों नवरात्र की सप्तमी में खुलता है। हम उसमें जाते हैं, कुछ भगवती का चिंतन करना होता है हमारी परंपरागत, और हम वहाँ चिंतन करते हैं। कुछ मंत्रों का पाठ करना पड़ता है, हमें उसका पाठ करते हैं। कुछ हमें वहाँ जप करना पड़ता है, हमको जप करते हैं। और भारत का कोई भी एक श्रेष्ठ व्यक्ति है, उसको लेकर हम वहाँ जाते हैं, उसे दिव्य ज्ञान भगवती से प्रदान कराते प्रति वर्ष, साल में 2 बार। अगर कामराज गुरुजी अमर है तो क्या उन्हें अभी भी लोगों ने देखा है? अभी देखा, अभी आचार्य पवन जी के एक बहुत प्रिय है, हमारे शिष्य है, कथाकार है। इस बार सावन में कामराज गुरुजी सुबह 5 बजे, हमारे आश्रम के बगल में ही एक नाला है, क्योंकि हमारा जो आश्रम है अंकित जी, ये राजा जी नेशनल पार्क से सटा हुआ है। राजा जी नेशनल पार्क से सटा हुआ है। यहाँ से राजा जी नेशनल पार्क की दूरी अधिकतम 100 मीटर है, 100 मीटर। 50 मीटर पर नाला है। उस नाले में कामराज गुरुजी सुबह 5:30 बजे टहल रहे थे और उनकी हाइट लगभग 12 फीट की है, 12 फीट की है। विशाल काय शरीर है, दिगंबर रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते हो, तो शंकर जी के सेवा में रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते, अमर है। और उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, हाथ में कमंडल था। उस व्यास, कथा व्यास, उनका नाम है आशीष कथा व्यास ने देखा, आप उसका इंटरव्यू भी ले सकते हैं। मुझे उसने आकर के बताया कि गुरुजी हमने आज कामराज गुरुजी को देखा, तो वो रोने लगा, उसके सारे रोंगटे खड़े हो गए। कामराज गुरुजी हमारे हैं, क्योंकि उनका स्थान है, वो यहाँ आते रहते हैं हम सबों को दर्शन देने। हमारे तो पिता के समान है वो, हम उनके पुत्र हैं, इसलिए क्योंकि मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ। वो मुझसे तो समय समय पर मिलते रहते हैं। मुझे वो तंत्र मंत्र यंत्र का ज्ञान देते रहते हैं भगवती की उपासना के लिए। आपने मुझे बहुत पिछली बार के बाद भी बताई थी कि कैलाशेश्वर यहाँ पे एक शिवलिंग है जो आपको गंगा जी में मिला था। कैलाशेश्वर महादेव है, 2007 की बात है, स्थापना हुई। और कैलाशेश्वर भगवान की स्थापना के पूर्व मैंने एक पारे का शिवलिंग निर्मित कराया था, बहुत पैसे खर्च करके। हमारे एक शिष्य हैं दिल्ली में, उन्होंने बहुत पैसे खर्च करके मेरे लिए एक पारदेश्वर शिवलिंग बनाया, पारे का, करीबन 2.25 करोड़ के आसपास रुपया खर्च करके। पर क्या हुआ कि उनकी मैं स्थापना करता, उससे पूर्व गुप्त नवरात्र था। गुप्त नवरात्र की तिथि पंचमी थी, दिन सोमवार था, और सायंकालीन 5, सवा 5, साढ़े 5 बजे, 6 बजे की घटना है। मेरा एक ब्रह्मचारी गंगा जी में नहाने गया और भगवान शिवलिंग कैलाशेश्वर जल में तैरते हुए उसके हाथ में आकर के अच्छा, स्थापित हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। वो लेकर के मेरे पास आ जाता है। मैं बहुत विचार करने लगा, गंगा के शिवलिंग है, गंगेश्वर है, इनकी स्थापना ना किया जाए और मैं पारे की स्थापना करूं। सब ने मुझे कहा कि उस वक्त गुरुजी, अगर महादेव मिले हैं
तो एक बार इनको देख लिया जाए। तो उस समय हमारे पास एक पुरातत्व विभाग के एक बड़े अधिकारी है, इस समय उनकी मध्य प्रदेश में ड्यूटी है, वो मेरे पास रहते थे आश्रम में। उस समय उनकी ड्यूटी हरिद्वार में थी, वो आश्रम में रहते थे। तो उनको मैं बुलाया रात को करीबन 9 बजे 9:30 बजे के आसपास। मैंने उनसे कहा, आप देखो अगर आपको कुछ लगता है तो। उन्होंने कहा, स्वामी जी मैं कल शिवलिंग को ले जाऊंगा, क्योंकि इसको आप तोड़ने तो देंगे नहीं, तो मैं शिवलिंग ले जाऊंगा। वो मुझे लगता है अपने कार्यालय में देहरादून ले गए होंगे, और देहरादून ले जाने के 3 दिन बाद वो शिवलिंग लेकर मेरे पास आए। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी 26 से 29 लाख वर्ष पुराने शिवलिंग है ये। 26 से 29 लाख वर्ष पुराने शिवलिंग है, स्वयंभू शिवलिंग है, और इन पर सारे चिन्ह हैं, सारे चिन्ह हैं। कोई बात नहीं, हमने उनकी अच्छी से प्रतिष्ठा करने का निर्णय लिया। जब हमने प्रतिष्ठा की तब सबसे पहले उस शिवलिंग में हमें नंदी के दर्शन हुए। अच्छा। हमें नंदी के दर्शन हुए, फिर सर्प के दर्शन हुए, फिर भगवान को एक भस्म लगा हुआ है। जब आप उनको बहुत करीब से जाकर देखेंगे, थोड़ा सा तेल या इत्र लगा करके, तो आपको दिखेगा कि भगवान को भस्म लगा हुआ है। फिर धीरे धीरे तो उनकी सेवा शुरू हुई, और भगवान में फिर सभी देवी देवताओं के, महादेव से संबंधित देवी देवताओं के दर्शन हमें होने लगे। फिर हमारे साथ साथ सभी लोगों को होने लगे। अब तो संसार के लोगों ने दर्शन सारे किए उनमें। इस बार गणेश जी आए, सारे बिच्छू, सारे सांप आए। ओम तो हर दिन महादेव के ऊपर स्वतः ओम बन जाता था। तो ये तभी संभव है जब कोई आदि शिवलिंग होगा, अनादि शिवलिंग, जिसकी पूजा अनादिकाल से हुई होगी, तभी ये संभव। लोग जब कहते हैं जूना अखाड़े की बात करते हैं तो लोग अखाड़े को कुश्ती वाला अखाड़ा समझ लेते हैं। क्योंकि अखाड़े का अर्थ तो सही लोग ये मानते हैं कि अखाड़े वही है जिसमें कुश्ती होती है, मगर ऐसा इधर नहीं पर है। ये 13 जो अखाड़े आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के द्वारा स्थापित है, और अखाड़े की परंपरा जो है वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए। यहाँ सारे साधु सन्यासी अखाड़े की रक्षा के लिए, संत की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, परंपराओं की रक्षा के लिए भारत भ्रमण करते हैं, दुनिया भ्रमण करते हैं। और हजारों साधु देश की परंपराओं की रक्षा के लिए बौद्धिक ज्ञान देते हैं। जो आचार्य है वो परंपराओं की रक्षा के लिए शास्त्र को साक्षी मान करके कार्य करता है। इसलिए आचार्य भगवान का रूप होता है, आचार्य ईश्वर का रूप होता है। तो अखाड़ा जो है, अखाड़े में जो हमारे नागा होते हैं, नागा हमारे सिपाही होते हैं, अखाड़े के और धर्म के, सनातन धर्म के और अखाड़े के। देश की रक्षा के लिए जब स्वतंत्रता संग्राम की बात आई, तब भी देश आज़ादी को लेकर के नागाओं ने मोर्चा संभाला। तो जब जब देश में आवश्यकता होगी राष्ट्र की रक्षा के लिए, नागा आगे आकर के देश की रक्षा के लिए काम कर। इसलिए जो अखाड़ा 13 अखाड़ा है वो परंपराओं की रक्षा के लिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने स्थापित किए, 7 सन्यासियों की अखाड़े। आपने मुझे बहुत खूबसूरत कहानी सुनाई थी। आपने मुझे बताया था कि भोलेनाथ को बेलपत्र क्यों पसंद है। अब भोलेनाथ को बेलपत्र इसलिए पसंद है क्योंकि बड़ा इतिहास है। माँ पार्वती 84,000 वर्ष तप करती है महादेव को पाने के लिए, महादेव को पाने के लिए। तो एक दिन सप्तऋषियों ने जाकर के माँ पार्वती से पूछा कि देवी आप उपासना इतनी कठोर कर रही हो, क्या शंकर जी आपको मिलेंगे? तो भगवती कहती है कि बरऊँ शिवनत राव कुआरी, जन्म जन्म भर रगर हमारी। बरऊँ शिवनत राव कुमारी, जन्म जन्म भर रगर हमारी। मैं शंकर को ब्याहूंगी या कुंवारी रहूं, मेरा ये संकल्प। मैं किसी और पुरुष का वरण कदापि नहीं करूंगी। माँ का दृढ़ संकल्प था। तो माँ पार्वती सूखे बेलपत्र को खाती थी, सूखे बेलपत्र को खा करके भजन करती थी, तप करती थी। तो माँ पार्वती काली हो गई, माँ पार्वती काली हो गई, बिल्कुल श्याम वर्ण की हो गई और दुबली हो गई। जब शंकर जी सामने गए तो शंकर जी ने कहा कि देवी तुमसे विवाह कौन करेगा, तुम तो काली हो बिल्कुल, और मुझे देखो मैं गौर वर्ण का हूँ, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहित। तब माँ कहती है भगवान आप मुझसे वरण, मेरा वरण न करिए, लेकिन मैं तो आपके वरण के लिए ही अपने जीवन
यापन कर दूंगी, अपने जीवन को बिता दूंगी। महादेव को लगा कि पार्वती मेरे बिना, मेरे सिवा किसी और पुरुष का, किसी और देवी देवता का वरण नहीं कर सकती हैं। तब महादेव ने गंगा का आह्वान किया। गंगा आई, पार्वती को स्नान कराती है। पुनः पार्वती गौर वर्ण की हो गई, गौर वर्ण की हो गई और हृष्ट पुष्ट हो गई। उसी दिन से भगवान शिव ने कहा कि जो भी व्यक्ति मुझे बिलपत्र अर्पित करेगा, मैं उसकी सारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तो उसी दिन से प्रमाण आया कि बिलपत्र सूखा हो या बिलपत्र हरा हो, बिलपत्र टूटा हो या बिलपत्र कटा फटा हो, कोई भी बिलपत्र मुझे अर्पित करेगा, मैं उस पर कृपा करूं। काशीवास निवासी च काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पण। काशीवास बताया गया है कि काशीवास महादेव विश्वनाथ जी के ऊपर या कोई भी प्रतिष्ठित शिवलिंग के ऊपर कोई भी व्यक्ति अगर एक बिलपत्र अर्पित करता है तो 1 करोड़ कन्यादान का फल उसे प्राप्त, 1 करोड़ कन्यादान का फल उसे प्राप्त। दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। यदि कोई नहीं चढ़ा सकता है, चढ़े हुए बिलपत्र को कोई देख ले, चढ़े हुए बिलपत्र को कोई देख ले और दर्शन कर ले, उसको स्पर्श कर ले, तो 3 जन्म से जो भी पाप उसने किया है, अघोर से अघोर पाप से वो मुक्ति पा। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। और त्रिदलम, 3 दल वाला बिलपत्र, अगर नूतन बिलपत्र, नूतन मतलब छोटा बिलपत्र, नूतन बिलपत्र महादेव को कोई अर्पित करता है तो महादेव कहते हैं कि अघोर से अघोर पाप 3 जन्म से भी ऊपर, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। 3 जन्म के अघोर से अघोर पापों से मैं उसे मुक्ति दे देता हूँ। भगवान को इसलिए बिल्वपत्र अत्यंत प्रिय है, क्योंकि माई का, मेरी माई पार्वती का, पार्वती ही काली है और काली ही पार्वती है, मेरी माई का जो आहार था बिल्वपत्र, उसको लेकर के महादेव ने बिल्वपत्र पर कृपा किया और बिल्वपत्र को अपना पूजन का सर्वोपरि सामग्री स्वीकार किया। बहुत लोगों ने आपकी वीडियोस देखी हैं जिसमें आप ना बहुत सारा सामग्री इकट्ठी करके पूजन करते हैं, मगर मेरी और आपकी बात हुई थी, मैंने बोला अगर कोई गरीब आदमी हो और उसे ये पूजन करना हो, राजस भोग करना हो, तो आपने बताया था ऐसा नहीं है, मन से भी आदमी ये सब कुछ कर सकता है, जरूरी नहीं इतनी सामग्री हो उसके पास। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मेरा जो पूजन है, क्योंकि मैं तो महादेव के लिए मेरा जन्म हुआ है जी, मैं तो, मेरा सब कुछ अर्पित और समर्पित महादेव को है, माई को है, माँ भगवती काली और महादेव 2 के लिए मेरा जीवन अर्पित है। और मैं कहता हूँ जो नहीं कुछ कर सकता है, जो कुछ नहीं दे सकता है, जिसके पास कोई सामग्री नहीं है, वो मानसिक पूजन करने, मानसिक रत्ने कल्पितमासनम हिमजले स्नानं च दिव्यांबरम नानारत्न विभूषितं मृगमदा मोदांकितं चंदनम जाति चंपकबिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्षं पंचविधं पयो दधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभैर्मृदङ्गकालकला गीतं चन्द्रेत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा ये तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति संसारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं
शम्भोस्तवाराधनं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परार्धं विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ये स्तुत्र है। इसका पाठ करने मात्र से 16 प्रकार की राजोपचार पूजन करने का लाभ प्राप्त हो जाए। इसका मतलब क्या होता है वैसे? इसका मतलब यह है कि रत्ने कल्पितमासनम हिम जले, हे महादेव नाना प्रकार के जो हिमालय का जल है, हिमालय का जल है, मानसरोवर आदि, बद्री आदि, केदार, हमारे जो आदि कैलाश है, मणिमहेश है, किन्नर कैलाश है, श्रीखंड कैलाश है, मानसरोवर कैलाश है, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी कृष्णा गोदावरी नर्मदा सरस्वती मंदाकिनी भागीरथी अलकनंदा, इन सारे नदियों के जल से मैं आपको स्नान करवा रहा हूँ। नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम। और हे महादेव नाना प्रकार के रत्नों से जड़े हुए कलश में इन सारे जलों को रख करके मैं आपको स्नान करा रहा हूं, आप स्नान करें, उसको दिव्य स्नान कहते हैं। उसके बाद महादेव रत्ने कल्पितमासनम हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम। और हे महादेव अभी आप जाइए, मैं तो कहूँगा आपसे कि आप जाएं, चंदन हमारा घिसा जा रहा है, उसकी भी एक शॉर्ट्स ले लीजिए आप, आपको पता लग जाएगा कि चंदन में क्या क्या मिलाया जा रहा है। तो चंदन में केसर है, कस्तूरी है, अंबर है, गंगाजल है, गुलाब जल है, मलियागरी चंदन है। इन 7 चीज़ों को मिला करके माँ भगवती के लिए चंदन तैयार किया जा रहा है। और वो चंदन करीबन अगर सामान्यतया हम देखें तो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के आसपास में एक कटोरी चंदन तैयार होगा। 2 लाख के आसपास एक कटोरी चंदन होगा, उसको कहते हैं दिव्य चंदन। दिव्य चंदन वो भगवती लगाएंगी। इस चंदन के लिए एक स्तोत्र आता है कि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम। देखिए मैंने आंखें बंद किया तो मेरी माई का छोटा सा रूप मेरे सामने आ गया। माई कह रही क्या कर रहे हो तुम, ये सब गोपनीय चीज है क्या? लेकिन अच्छा है, मैं कहता हूँ सनातनियों को पता लगना चाहिए, पता लगना चाहिए कैसा चंदन तैयार हो, साधु कैसे होते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं वो समर्पित कर देता है अपने संपूर्ण संपदा को ईश्वर के चरणों में। ईश्वर तभी उससे मिलता है, ईश्वर तभी उससे मिलता है, नहीं तो ईश्वर बड़े बड़े सेठों से मिलता, फकीरों से नहीं मिलता, झोपड़ी में रहने वाले संतों से नहीं मिलता। वो महल में रहने वाले, अटारियों में रहने वाले बड़े बड़े सेठ साहूकारों से ईश्वर मिलता, लेकिन कभी उससे न मिल करके झोपड़ी में रहने वाले संतों से, फकीरों से और भक्तों से भगवान मिलते हैं। नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम जाति चंपक। हे महाराज, हे महादेव, मैं जाति चंपक पुष्प जाति चंपक पुष्प और कमल, ब्रह्म कमल, नील कमल और कमल, इन सभी पुष्पों से मैं आपकी पूजा कर रहा हूं। जाति चंपक बिल्व पत्र। और हे महादेव नूतन नए नए बिलपत्र मैं आपको अर्पित कर रहा हूं। कोई सामान नहीं है, कोई सामान नहीं है वहां, सब मन में है, सब मन में है। महादेव सामने है, अंतर ध्यान में आंखें बंद है, महादेव सामने बैठे हैं। देखिए मैंने फिर आंखें बंद किया, मेरी माई छोटी सी रूप में मेरे सामने वापस उन माई का स्वरूप आया है। इसका परिणाम यह है कि भक्त के बस में भगवान होते हैं। भगवान, मैं जो कह रहा हूं आपसे, ये मैं कोई यहाँ से तो कह नहीं रहा हूं, यहाँ से क्या जी। साधु कभी यहाँ से बात नहीं करता है। यहाँ से बात करने वाले वो लोग होते हैं जो दिमाग से काम लेता हो। साधु कभी दिमाग से नहीं, दिल से काम लेता है। साधु के पास दिमाग कम होते हैं तभी वो साधु बनता है, नहीं तो आपकी तरह मीडिया में जर्नलिस्ट बनता जर्नलिस्ट बन। तो साधु कभी दिमाग से काम नहीं लेता है, साधु दिल से काम लेता है, इसलिए ईश्वर उससे मिलते हैं। ईश्वर ने कहा जो दिमाग से मुझे चाहता है मैं उससे कभी नहीं मिलता हूँ, जो मुझे दिल से चाहता है मैं उससे हर पल मिलता हूँ, मैं उससे हर पल मिलता हूँ।
तो जाति चंपकबिल्वपत्र रचितम स्नानम च दिव्यांबरम, जाति चंपकबिल्वपत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा। और हे महादेव, जो सुगंधित धूप है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दीपम तथा, और हे महादेव, गैया की घी की दीपक जला करके मैं आपको उस दीप आपके सामने रखने जा रहा हूं। दीपम तथा जाति चंपक बिल्वपत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देवदया निधे पशुपते हृत्कल्पितम गृह्यताम। महादेव, स्वर्ण की कटोरी में गाय की घी भर करके मैं उसमें दीपक जला करके आपके सामने रख रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ। पात्रे घृतम पायसम, और हे महादेव, स्वर्ण की कटोरी में, कटोरे में, कटोरी नहीं कटोरे में, कटोरी छोटा होता है, कटोरा बड़ा होता है, उस बड़े कटोरे में गैया की दूध से बनी हुई खीर में आपको अर्पित कर रहा हूं, आपको भोग लगा रहा हूं। पात्रे घृतम पायसम भक्ष्यम पंचविधम, और हे महादेव, जो पंचमेवा होते हैं, पंचमेवा, उसमें छुहाड़े, बादाम, मखाना, किशमिश और मिश्री अगर नहीं रखते हैं तो मिश्री की जगह नारियल, ये 5 चीज होते हैं। ये 5 पंचगव्य हम आपके सामने रख रहे हैं, जो पंच खाद्य है, आप इसे स्वीकार करें। पात्रे घृतम पायसम भक्ष्यम पंचविधम पयोदधियुतम रंभा फलम पानकम। हे महादेव, हिमालय का रंभा फल जो आपको अत्यंत प्रिय है वो मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। रंभा फलम पानकम, महादेव, मैं रंभा फल आपको अर्पित कर रहा हूँ। इस प्रकार से भक्त जो है अपने ज्ञान मार्ग से आंखें बंद करके इस स्तोत्र को पढ़ता हुआ 16 प्रकार की राजोपचार पूजन से भगवती का और महादेव का पूजन करते। इसलिए मानसिक पूजा को शास्त्र ने सर्वोपरि कहा है, मानसिक पूजा को शास्त्र ने सर्वोपरि कहा। महाराज जी, और जगह तो मैंने सुना है 9 दिन के नवरात्रे मनाए जाते हैं, बट आपके यहाँ 15 दिन के नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं? शक्तिपीठ है, और शक्तिपीठ पर प्रतिपदा और अमावस की संधि से शरद पूर्णिमासी की रात्रि तक नवरात्र रहता है। नवरात्र रहता है अर्थात एक पक्षीय नवरात्र है, 15 दिन का एक पक्षीय। 2 पक्ष होते हैं मास में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। एक पक्ष का नवरात्र भगवती का रहता है। और यहाँ आज रात्रि 11:05 से, अर्थात आप ऐसा मान लें कि 10:40 से 17 अक्टूबर रात्रि हवन समाप्ति की ओर जाएगा, और 18 को सुबह 7 बजे, 8 बजे, 7:30 बजे के आसपास हवन समाप्त होंगे। तो ये जो 15 दिन है, 15 दिन भगवती शयन नहीं करेंगी, 15 दिन भगवती का बिस्तर नहीं लगेगा। नहीं तो नित्य भगवती सामान्य व्यक्ति की तरह भगवती विश्राम करती हैं, शयन लगता है, भगवती के लिए दूध रखा जाता है, दूध तो भोग लगाए जाएंगे, लेकिन माई का शयन नहीं होगा, माई शयन नहीं करेंगी। उस कारण आश्रम में हम 17 दिन बिल्कुल शयन नहीं करेंगे, एक पल भी रात्रि में, एक पल, एक क्षण भी विश्राम नहीं करेंगे। सोएंगे, ऐसा नहीं है नहीं सोएंगे, लेकिन प्रातःकाल सूर्यार्घ्य दे करके, सूर्य को अर्घ्य दे करके 7 बजे, 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, 10 बजे के आसपास विश्राम करेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य कि ये जो परंपरा है ये केवल शक्तिपीठों पर जीवित रहा है, और शक्तिपीठ पर भी बहुत कम लोग इसको आज मना पा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो विधि परंपरागत इसको मनाता है, और विधि परंपरागत हम इस सारे पूजन को स्वयं करते हैं, किसी से करवाते नहीं, स्वयं करते हैं। अभी आप हमारे साथ गंगा जी चल रहे हैं, हमारे साथ देश के छोटे बड़े 7-8 लोग, सब लोग गंगा जल लाने के लिए हमारे साथ गंगा जी चल रहे हैं। जो व्यक्ति गंगा जी अभी नहाएगा वही व्यक्ति रात्रि में हमारे साथ गंगा स्नान करके माई के स्नान में जाएगा। जो अभी हमारे साथ गंगा जी नहीं नहाएगा वो माई के स्नान में नहीं जाएगा, माई के स्नान में नहीं जाएगा। ये परंपरा सख्त इसलिए है क्योंकि अनुष्ठान तभी फलीभूत होता है जब अनुष्ठान में व्यक्ति संयम और नियम को पालन करता है, संयम और नियम का पालन करता है। इसलिए हमारे यहाँ जो नवरात्र है वो एक पक्ष का नवरात्र है, 15 दिन का नवरात्र है। और कल रात्रि 12:45
12:30-40 से 12:30 और 12:40 से लेकर के सुबह 4:40 तक भगवती का पुष्पार्चन होगा। नित्य भगवती के चरणों में दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों के द्वारा भारत के 2 विशिष्ट लोग और 3 हम 5 लोग भगवती का कल से लेकर अष्टमी रात्रि तक भगवती का पुष्पार्चन करेंगे। उसके बाद नवमी से लेकर के शरद पूर्णमासी तक रात्रि 1 बजे से सुबह 7 बजे तक हवन करेंगे। मैं तो एक दिन कहूँगा कि आपकी पूरी टीम हवन में आए, और 110 डिग्री टेम्परेचर हवन का होगा, 110 डिग्री तापमान हवन का होगा। 12 तारीख को हमारे यहाँ दक्षिण काली यंत्रार्चन है। दशहरा को 12 तारीख को विजयादशमी है। 12 तारीख को दशहरा है, विजयादशमी है। उस दिन दक्षिण काली यंत्रार्चन है। उत्तर भारत में दूसरी बार ये दक्षिण काली यंत्रार्चन हो रहा है। पिछली बार भी हमने किया था वासंतीय नवरात्र में, चैत्र की नवरात्र में, और इस बार शारदीय नवरात्र में। नहीं तो ये दक्षिण काली यंत्रार्चन दक्षिण भारत में होता है, दक्षिण भारत की परंपरा है, ये उत्तर भारत की परंपरा नहीं है। क्योंकि उसके लिए कम से कम 10 घंटे लगते हैं यंत्र बनाने में, 10 घंटे लगते हैं यंत्र बनाने में, और 4 घंटे लगते हैं यंत्र की पूजन में, 14 से 15 घंटे लगते हैं, और 30 से 35 लोगों की आवश्यकता पड़ती है उस यंत्र बनाने से पूजन तक। अच्छा, उस यंत्र का बहुत बड़ा महत्व शास्त्र ने दिया है, शास्त्र में है। वो यंत्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु और सहस्राधार 6 चक्रों को जागृत करने में वो यंत्र अत्यंत सहायक होता है। और सिद्ध पीठ पर यदि यंत्रार्चन किया जाए तो उसका करोड़ गुना फल है। तो हमने वासंतीय नवरात्र में, चैत्र की नवरात्रि में हमने यंत्रार्चन किया था। इस बार पुनः दशहरा के दिन 12 तारीख को सायं 4 बजे से या 4:30 बजे से लेकर के रात्रि करीबन 9 बजे तक यंत्रार्चन होगा, और प्रातःकाल 7 बजे से लेकर के 4 बजे तक यंत्र का निर्माण होगा। उसकी भी तिथि समय तय है। उसके बाद कल से 17 तारीख तक मैं रात्रि पर्यंत भगवती की सेवा में रहूँगा। मैं कभी किसी से दिन में कोई मुलाकात मेरी नहीं होगी। मैं रात्रि पुष्पार्चन में रहूँगा, हवन में रहूँगा, जप में रहूँगा, पाठ में रहूँगा। हम लगभग 15 लोग रहेंगे हमारे साथ, ब्राह्मण बच्चे 15 लोग सामूहिक रूप से हम भगवती को पाठ सुनाएंगे। बाहर कुछ लोग अंदर, कुछ बाहर, हम 5 लोग अंदर रहेंगे और बाकी 10 लोग बाहर पाठ करेंगे। रात्रि 10 बजे से सुबह 4 बजे तक नित्य प्रति पाठ सुनाएंगे। ये 22वां वर्ष है इस वर्ष मेरा इस पीठ पर, 22-23 वर्ष हो गए मुझे। उसके बाद मैं कल सायंकाल 6 बजे 7 बजे से 8 बजे तक 1.5 घंटे या 1 घंटे में भक्तों से मिलूंगा। उसके बाद जो दिन में हमारे पास समय मिलेगा हम उसमें यंत्रार्चन करेंगे, यंत्र बनाएंगे, भोजपत्र पर यंत्र लिखेंगे, भगवती के अलग अलग मंत्रों को यंत्र के रूप में लिखेंगे, भगवती के पास रखेंगे उसे। और जो भारत के प्रमुख लोग हैं, हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको वो एक एक यंत्र हम अर्पित करेंगे और उस यंत्र को वो धारण करेंगे। उनके लिए वह यंत्र कवच के रूप में वर्ष पर्यंत उनके पास रहेगा। ये परंपरा शक्तिपीठ की है अनादिकाल से, अपने भक्तों की रक्षा के लिए, अपने शिष्यों की रक्षा के लिए, राजा की रक्षा के लिए, और जो देश के प्रबुद्ध लोग हैं उनकी रक्षा के लिए साधु संत इस प्रकार से अनुष्ठान करके उनको प्रसाद के रूप में वो वस्तु उन्हें अर्पित करते हैं। तो ये जो परंपरा है हमारे पीठ की वो अनादिकाल से है, और इस परंपरा को बस थोड़ा सा हमने मूर्त रूप दिया है, इसको हमने बड़ा रूप दे दिया है, शास्त्र विधि सम्मत। और आप आज मुझे नहीं पता क्या कार्यक्रम है आपका, नहीं तो मैं तो कहूँगा कि आप यहाँ रात्रि रुके, जब माई का प्रातःकाल स्नान हो तो कम से कम आपको एक रूप देखने को मिले कि भगवती मूर्ति का ऐसा भी सुंदर रूप हो सकता है क्या। क्योंकि अंदर तो मुझे लगता है नहीं रह पाएंगे, अंदर तो 7 घंटे लगेंगे, 7 घंटे खड़ा रहना पड़ेगा, और खड़े रह करके महास्नान होने जा रहा है भगवती का। प्रातःकाल 6 बजे के आसपास आपको भगवती के दर्शन होंगे, लेकिन वो जो प्रतिमा का स्वरूप होगा वो दुर्लभ होगा। इसलिए दुर्लभ होगा कि जो 7 घंटे के श्रृंगार होंगे,
भगवती राज राजेश्वरी है, मेरी जो माई है वो राज राजेश्वरी है, तो उनकी जो श्रृंगार होंगे वो महारानी से भी ऊपर होंगे, और वो सारे श्रृंगार हम करेंगे, सारे श्रृंगार हम करेंगे। तो इसलिए महात्मा जो है वो भगवान के प्रति अत्यंत स्नेह रखता हुआ श्रृंगार रस को भी स्वीकार करता हुआ और अपने आराध्य देवता का प्रमुखता से श्रृंगार करता है।